जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि पर किए जाने वाला महा उपाय बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व, आपको इस पर संतान प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। अगर कोई उनका सच्चे मन से भोलेनाथ का पूजन कर ले, एक लोटा जल भी चढ़ा देता है, तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से ही वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक ये देवता हैं जो भोले बाबा हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं ये। अगर आपको संतान का सुख नहीं मिला है, अगर किसी माता बहन को अब तक संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन 3 पहर की पूजा करते हुए आप पर सिर्फ एक चीज़ चढ़ा देनी है, और एक चीज़ चढ़ा करके एक चीज़ आपको उठाकर लानी है। आपको संतान का सुख मिलेगा। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखो, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन 3 पहर की पूजा करते हुए, यानी कि तीसरे पहर की जब आप पूजा करेंगे, तो शिवलिंग पर आपको 5 तो बेलपत्र चढ़ाने हैं, क्योंकि भोले बाबा को भांग धतूरा अति प्रिय है। तो 5 बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं सफ़ेद चंदन लगा करके। ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। दोपहर में आप चाहे अभिषेक करके भी रह सकते हैं, लेकिन तीसरे पैर की जब पूजा करेंगे तो पूरे विधि विधान से आपको पूजा करनी है। और लास्ट में आपको 5 बेलपत्र लेकर के आपको 5 बेलपत्र चढ़ानी है, वो भी सफ़ेद चंदन लगा करके अपनी मनोकामना बोल करके आपको चढ़ा देनी है। इसके बाद आपको मंत्र सिद्ध चैतन्य, यानी कि आपको पीली कौड़ी जो होती है, एक पीली कौड़ी ले आनी है। पूजा की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। जब आप बेलपत्र चढ़ा लें तो उस पीली कौड़ी को आपको सफ़ेद चंदन लगा के शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, और विधि पूर्वक आपको आरती करनी है। इसके बाद वहाँ से जब आप आएंगे पूजा करने के बाद, ये नहीं पूजा कर ली उसके बाद ही तुरंत उठा लिया। आपको सबसे पहले तीसरे पैर में पूजा करनी है, पूरी विधि विधान से करनी है। जो बेलपत्र धतूरा जो भी आपके पास है समर्पित करें सभी। पीली कौड़ी आपको सफ़ेद चंदन लगा करके लपेट करके आपको वहाँ रख देनी है। और इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला जो होती है उससे एक माला का जाप करना है। अगर माला नहीं है तो आप 21 बार नाम उच्चारण करें। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है मन ही मन में, और आपको जब घर आना है तो उस पीली कौड़ी को उठाकर लाना है। और आपको ऐसे नहीं लाना है दिखाकर किसी को भी दिखे रास्ते में, ऐसे नहीं लाना है उसको। या तो लोटे में रख के लाएं या किसी चीज़ में ऐसे ढक करके लेके आएँ। इसके बाद आपको देखो अपने मंदिर में रख देना है, और शिवरात्रि के दूसरे दिन स्त्री की कमर में आपको बांध देना है। यानी कि जो स्त्री होती हैं, महिला जिनको संतान नहीं हो रही, किसी भी लाल कपड़े में लेकर के स्त्री को अपनी कमर में बांध लेना है। इसके बांधने से निसंतान माता बहनों को संतान की प्राप्ति होगी। स्त्री की गोद शीघ्र ही भर जाती है। इस उपाय के करने से बहुत ही जल्दी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस उपाय को आप अवश्य ही करें। दूसरा उपाय, विवाहित स्त्रियां नियमित रूप से पीपल की परिक्रमा करने और दीपक जलाने से उन्हें संतान का अवश्य ही प्राप्त होती है, संतान का सुख अवश्य ही मिलता है। तो उस दिन आपको पीपल वृक्ष पर एक दीपक जलाना है और एक परिक्रमा करनी है, और अपनी मनोकामना किसी पेड़ पर, यानी कि जो पेड़ का पत्ता होता है पीपल का, उस पर अपनी मनोकामना किसी लाल पेन से लिख देनी है। शिवरात्रि वाले दिन आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तीसरा उपाय, शिवरात्रि वाले दिन, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाएं शिवरात्रि पर, आपको अरंडे की जड़ जो होती है वो ले लेनी है। अरंडे की जड़ आपको मिल जाती है तो उसको ले लें, या फिर आपको सफ़ेद आग की जो जड़ होती है वो ले लेनी है। इन दोनों में से एक जड़ आपको छोटी सी लेकर के, और आपको जब पूजा कर रहे हैं उसी टाइम पर आपको शिवलिंग पर रख देनी है। गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर रखें, और उसके बाद आपको आरती दीप धूप सभी कर देनी है। जब आप आएँ तो इसको घर ले आएँ, और वहाँ से आपको थोड़े से चावल भी ले आने हैं। घर ला कर के आपको इसको
अपनी कमर में दूसरे दिन बांधना है। और जो चावल आप लाए हैं उन चावलों को आपको ऐसे ही पीसना नहीं है, ऐसे ही आपको थोड़े से कुचल लेना है, ज़्यादा नहीं। आपको दूसरे दिन दूध के साथ, गाय के दूध के साथ ब्रह्म मुहूर्त में आपको ले लेना है। इस जड़ के धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको सफ़ेद आग की जड़ मिलती है तो वो ले लें, और नहीं तो अरंडे की जो जड़ होती है वो भी ले सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई सी जड़ हो, आपको गंगा जल से धो कर के शिवलिंग पर रखनी है और पूजा करनी है। इसके बाद आपको घर लाना है। दूसरे दिन किसी भी लाल कपड़े में आपको बांध लेना है, और जो थोड़े से चावल लेकर आए हैं आपको वो थोड़े से पीस करके ब्रह्म मुहूर्त में गाय के दूध के साथ लेना है। जब आप ये चावलों को ले रहे हों उस टाइम आपके सामने या तो किसी लड़का हो, छोटा बच्चा हो, लड़का, या फिर आपके सामने बाल गोपाल की फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये उपाय आपको कर लें, आपका संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो हमने पहला उपाय आपको बताया है आप उसको भी कर सकते हैं। सभी हमने संतान प्राप्ति के उपाय बताए। भगवान भोलेनाथ आपकी सूनी गोद अवश्य भरेंगे। शिवरात्रि पर महासहयोग बन रहे हैं, दुर्लभ योग बन रहे हैं। आपको इन उपायों में से जो भी सरल लगे आप उस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय हमने पीली कौड़ी वाला बताया है, और दूसरा उपाय अरंडे की जड़ का बताया है। इनमें से आपको जो भी जड़ मिल जाती है आप उससे करें। हमने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, एक ही काम करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और इस जड़ को आपको 3 महीने तक बांध के रखना है।